अच्छा डॉक्टर साहब, ये हमारे आदाद-ओ-शुमार कितने हम इसको ऑथेंटिक कह सकते हैं, क्योंकि हमारे लोग टेस्ट नहीं करते। मेरे अपने नोटिस में दर्जनों केसेस हैं कि लोग कोविड से मरे हैं लेकिन ना वो हॉस्पिटल गए हैं। सरकारी अस्पताल में भी लोग जाने से कतराते हैं। अपने ऊपर ये इसको कुछ लोग अभी तक एक स्टिग्मा समझते हैं। तो आप नहीं समझते कि हमारे यहाँ डेथ्स और पॉजिटिव केसेस की रेशो इससे कई गुना ज़्यादा है जो हमारे एनसीयूसी की तरफ से रिपोर्ट होती हैं? अच्छा, इसको ना 3-4 जो एदाद-ओ-शुमार हैं इनको अलग से देखते हैं, वन बाय वन करके, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इनमें से कौन सी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा काबिल भरोसा हैं। वो कौन से एदाद-ओ-शुमार हैं जो कुछ टेस्टिंग के कम या ज़्यादा होने से ऊपर नीचे होते हैं। लेकिन इस सब बात को करने से पहले आपको एक बताता हूँ, आज ही, ये पुरानी बात नहीं, आज WHO ने कुछ अपना एनालिसिस पेश किया और उनका ख्याल है कि दुनिया भर में, ये पाकिस्तान की नहीं बात हो रही, दुनिया भर में जो टोटल लेबलिंग है कोविड डेथ्स की वो कुछ कम रही है। और उसके जो कुछ का क्या तादाद है, 30-40%, 50%, वो कुछ उसके तखमीने उन्होंने लगाए हैं। तो ये जो मुल्क जहां डेथ और बर्थ का रिपोर्टिंग सिस्टम ज़बरदस्त रोबस्ट है, 300 साल से उनके यहाँ पैदाइश और अमवात की जो डेटा है वो कलेक्ट भी होता है और फिर सेंट्रली शेयर भी होता है, उनके यहाँ भी इन चीज़ों में कमी रही। अच्छा, मैं बताता हूँ कि हम कौन से अदाद-ओ-शुमार देखते हैं, और शुक्रिया आपका कि आपने सवाल पूछा, क्योंकि इस पर बहुत बात होती है और कई दफ़ा मैं समझता हूँ कि एक बेवजह परेशानी भी आती है। मैं बता देता हूँ कि कहाँ से बात शुरू होती है। सबसे पहले तो है पॉजिटिव टेस्ट, यानी जो टेस्ट आपने किए उनमें से कितने पॉजिटिव आ रहे हैं और वो उनकी कुल तादाद कितनी है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर बहुत से ममालिक से मवाजना किया जाए तो अगर पर मिलियन पॉपुलेशन हम टेस्ट डन की करें तो हमारी कम रही है। लेकिन जब इतना बड़ा मुल्क हो और आप दिन के 50-60 हज़ार टेस्ट कर लें तो आपको हालात का, सिचुएशन का, टेम्परेचर का अंदाजा हो जाता है। आपको हर आखिरी टेस्ट हुआ होना और उसका रिजल्ट होना नेसेसरी नहीं कि हो। स्टेटिस्टिकली वैलिड आर्गुमेंट्स बनाए जा सकते हैं 50-60 हज़ार टेस्ट जो आपके आ रहे हैं उसके जरिए भी। अच्छा, ये मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों कहता हूँ। एक तो इसके स्टेटिस्टिकल कुछ आर्गुमेंट्स हैं, लेकिन अगर आप देखें तो आपकी पहली लहर आई जब उसके टेस्ट ऊपर गए, वाज़ेह तौर पे ऊपर गए, फिर नीचे आए, एनेक्डोटली भी एविडेंस मौजूद थी, आपके अस्पतालों के जरिए भी मौजूद थी, लोग, डॉक्टर्स, हर कोई, आवाम, पब्लिक, टेस्टिंग लैब, कोई कह रहा था यार कम हो गए, और उसको कम हो गए। जब बढ़ना शुरू हुए, हमने आपको बहुत जल्द, बहुत अर्ली डेज में, अक्टूबर में, मुझे याद है कहीं मैंने ट्वीट की अर्ली अक्टूबर में कि ये टेस्ट ऊपर बढ़ने, और वो दूसरी लहर का आगाज था। इसी तरह तीसरी लहर। सो कहने का मकसद ये कि जो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव टेस्ट हैं, ये एक परफेक्ट मेजर तो नहीं, लेकिन ये एक रीजनेबल मेजर, आपको अंदाजा हो जाए। ठीक। अब दूसरी चीज मैं जल्दी से बता देता हूं, मुझे जल्दी बता। दूसरी चीज है शरह पॉजिटिविटी की। देखिए, वो एक ऐसी चीज है जो कि वाज़ेह तौर पे अपने सामने कर देती है। यानी जब एक टेस्ट होता है, 100 टेस्ट होते हैं, तो उनमें से कितने फीसद टेस्ट पॉजिटिव आते हैं, ये भी एक बड़ा इनडायरेक्ट लेकिन बड़ा रोबस्ट जरिया है जानने का कि किधर को बात जा रही है। तीसरी चीज, अस्पतालों का फिलअप, वो बहुत एक्यूरेट चीज है और बड़ा वाज़ेह तौर पे पता चल जाता है कि आपके हॉस्पिटल्स कितने फीसद फिलअप हो रहे हैं, क्योंकि उसमें हमने सारी पॉपुलेशन को नहीं देखना, हमने चंद हजार अस्पताल और मेडिकल केयर डिलीवरी के इदारों को देखना है। उनके साथ एनसीओसी का बराह रास्त रब्ता होकर हमें उसमें पता चलता है। और आखिरी जो तादाद है जो चेक होती है वो डेथ्स है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी जिक्र